मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। आज जिसकी अमृत वाणी आप सुनने जा रहे हैं, वे ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज एक महान क्रांतदर्शी, तत्ववेत्ता, भगवत भक्त एवं मानवता के संरक्षक संत थे। उनका प्रादुर्भाव उत्तर भारतवर्ष में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। उनके जीवन के उन्मेष के संबंध में समय समय पर प्रसंगवश उन्हीं के श्रीमुख से जो कुछ सुना गया, उससे हम लोगों ने जाना कि बचपन में ही लगभग 10 वर्ष की उम्र में उनकी आंखें चली गईं। इनके अंधेपन के दुख से सारा परिवार अथाह दुख में डूब गया, परंतु उस दुख के प्रभाव से इनमें एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या ऐसा भी कोई सुख होता है जिसमें दुख शामिल न हो? उत्तर मिला कि ऐसा सुख साधु संत को होता है जिसमें दुख नहीं रहता। इस उत्तर से इन्हें जीवन की राह मिल गई। इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं साधु हो जाऊंगा। इनके मन में यह चिंतन चलने लगा कि साधु कैसे बनूं। सद्गुरु रूप संत मिले, बातचीत हुई। संत ने परामर्श दिया कि ईश्वर के शरणागत हो जाओ। इनके बाल्यकाल के कोमल हृदय पर संत की वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। ईश्वर की शरणागति स्वीकार करते ही इनके मन में ईश्वर से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो गई। उस उत्कंठा ने शरीर और संसार के सब बंधनों को ढीला कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने विधिवत संन्यास ले लिया। इनका नया नामकरण हुआ स्वामी शरणानंद जी। उसी समय से सब सामान एवं साथियों का सहारा छोड़कर ये संन्यास धर्म के कठिन व्रतों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हुए भगवान के सहारे रहने लगे। श्री महाराज जी के साधन काल की घटनाओं से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान के शरणागत होने का भाव इनमें इतना सजीव था कि सर्वसमर्थ प्रभु सदैव अपने साथ हैं, इस सत्य के अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगी। एक बार मथुरा से आगरा जाते समय ये अकेले ही पैदल यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। एक स्थान पर ढाह गिरी। ये पानी में जा पड़े। नदी चढ़ी हुई थी। हाथ की लाठी छूट गई। तैरने कुछ आता था, पर बिना देखे पता नहीं चला कि किधर की ओर तैरें। शरण्य की याद आई और उनके भरोसे इन्होंने जल में डूबते हुए शरीर को ढीला छोड़ दिया। तत्काल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इनको जल में से निकालकर खुशकी पर डाल दिया। उठने के लिए जब इन्होंने धरती पर हाथ टेका तो एक नई लाठी हाथ में आ गई। प्रभु की शरणागत वत्सलता को पाकर इनका हृदय भर आया। उनकी महिमा से अभिभूत, उनके प्यार में मस्त होकर ये उठे और चल दिए। इनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे ईश्वर के प्रति अविचल आस्था एवं अनन्य शरणागति का परिचय मिलता है।
जब कभी ये वृंदावन में होते तो प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन एक मित्र ने पूछ दिया कि महाराज जी, आपको दिखाई तो देता नहीं है, दर्शन कर नहीं सकते, फिर आप मंदिर में क्यों जाते हैं? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, भले आदमी, सोचो तो सही, मेरी आंखें नहीं है तो क्या ठाकुर जी की भी आंखें नहीं है? मैं नहीं देख सकता, परंतु वे तो देखते हैं। मुझे देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं मंदिर में जाता हूं। कितना सजीव ईश्वर विश्वास है। श्री स्वामी जी महाराज एक बार ट्रेन में बैठे थे। ईसाई मत के एक पादरी साहब भी वहां आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री महाराज जी से पूछा कि आप मसीहा को जानते हैं? इन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया कि जी हां, जानता हूं। पादरी साहब ने फिर प्रश्न किया कि मसीहा के संबंध में आप क्या जानते हैं? इस प्रश्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता एवं कॉन्फिडेंस के साथ श्री महाराज जी ने कहा कि भाई, मसीहा खुदा के पुत्र हैं, मैं खुदा का दोस्त हूं, मसीहा मेरा सगा भतीजा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, मसीहा मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक गेरू वस्त्रधारी हिंदू सन्यासी मसीहा को अपना सगा संबंधी मानता है और आत्मीयता के नाते प्यार करता है। ऐसे संबंध की कल्पना भी पादरी साहब नहीं कर सकते होंगे। श्री महाराज जी का उत्तर सुनकर स्तंभित रह गए। उन्होंने हिंदू मत के इस व्यापक ईश्वरीय संबंध की बात, जिसमें सभी मजहब के ईश्वर विश्वासी समा जाएं, कभी सुनी नहीं होगी। किंतु आप सोचिए कि श्री महाराज जी की बात कितनी सत्यता पूर्ण है। वस्तुतः ईश्वरवाद में मजहब भेद हो ही नहीं सकता। ईश्वरवाद तो मानव जीवन का एक ऐसा व्यापक सत्य है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च के भेद इसे विभाजित नहीं कर सकते। ईश्वरवादी होकर मजहबी संघर्ष करने वाला घोर अनिश्वरवादी है, क्योंकि सही ईश्वरवाद का अर्थ है प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार करना। वैष्णव मत के अनुसार यही उपासना है। इसी आधार पर श्री महाराज जी ने भक्तिमती मीरा जी, महात्मा ईसा मसीह और पैगंबर मुहम्मद को परम वैष्णव कहकर स्वीकार किया है, क्योंकि मीरा जी ने ईश्वर को अपना पति माना, महात्मा ईसा ने ईश्वर को अपना पिता माना और पैगंबर मुहम्मद ने ईश्वर को अपना दोस्त माना, और तीनों ही प्रभु के परम भक्त हुए। प्रभु भक्ति के लिए ईश्वर को अपना मानना और उनको रस देने के लिए उनके प्रेमी होना अनिवार्य है। कोई मंदिर में जाकर पूजा करेगा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा कि चर्च में जाकर प्रार्थना करेगा, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई प्रभु को अपना मानकर उनके प्रति प्रेम भाव रखेगा और उन्हीं के नाते प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखेगा, तो उसे सब जगह परमात्मा मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। यह ध्रुव सत्य है। श्री स्वामी जी महाराज ने इस सत्य को स्वीकार करने का परामर्श सभी ईश्वरवादी साधकों को दिया है। उनका यह विचार उनके प्रवचनों में व्यक्त है, जिसका अनुसरण मजहबी एकता को सुरक्षित रखने में समर्थ है। श्री स्वामी जी महाराज को सन्यास देने वाले गुरु ने एक बार विदा होते समय कह दिया कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे तो सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी, चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा, वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे।
इतना कहकर सद्गुरुदेव ने स्वरचित एक दोहा सुना दिया। जीते जी मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलवर को पावे। जीते जी मर जाए अर्थात अकिंचन, अचाह एवं अप्रयत्न हो जाना, और दिल देवे अर्थात केवल प्रभु को अपना मानकर उन्हें रस देने के लिए अपने को समर्पित करना। श्री स्वामी जी महाराज ने गुरुवाणी को सर्वांश में धारण किया और उसे अपने जीवन में 100% फलित होते देखा। अकिंचन, अचाह एवं अप्रयत्न होकर इन्होंने परम स्वाधीन दिव्य चिन्मय जीवन पा लिया तथा प्रभु के प्रेमी होकर प्रेम के अनंत रस से भरपूर हो गए। घोर पराधीनता की पीड़ा से मुक्त होकर अमरत्व के आनंद में मस्त हो गए। इस संबंध में श्री महाराज जी ने अपना एक अनुभव सुनाया था। एक बार उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था। उत्तराखंड की यात्रा करके वापस आए थे। हिल डायरिया से शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था, साथ साथ ज्वर भी रहने लगा। बीमारी की दशा में करीब 40 दिन बीत गए थे। चिकित्सकों के मतानुसार नाड़ी की गति शरीर के नाश का संकेत दे रही थी। मित्रों, प्रेमियों एवं चिकित्सकों ने चिंता प्रकट की। श्री स्वामी जी महाराज के शरीर को नियमानुसार कुशा और मृगछाला बिछाकर जमीन पर उतार लिया गया। चारों ओर प्रियजन खड़े थे। प्रेमी डॉक्टर ने कहा कि बाबा जी चले। इन्होंने सुना और प्रियजनों के उमड़ते हुए हृदय के स्पंदन को अनुभव किया। वीतराग संत को बड़ा भारी कौतूहल हुआ कि प्रियजन इतने दुखी क्यों हैं। उन्होंने सोचा कि अब मैं देखता हूं कि मृत्यु कैसी होती है। जब वे देखने लगे तो उन्हें बड़ा आनंद आया। शरीर के छूट जाने में इतना हल्कापन और इतना आनंद था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। इस अनुभव से वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मृत्यु में कोई दुख नहीं है। चूंकि आदमी शरीर को बनाए रखना चाहता है, इस कारण मरने में दुखी और भयभीत होता है, अन्यथा आनंद ही आनंद है। उनका आनंद मृतकवत शरीर पर भी फैल गया था। वे उस शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे थे और सुन रहे थे कि मित्रगण कह रहे हैं कि देखो बाबा जी कितने प्रसन्न हैं। बुद्धि की प्रखरता, हृदय की कोमलता एवं जीवन के प्रति जागरूकता के गुण इनमें जन्मजात थे। अवसर पाकर इन गुणों का पूर्ण विकास हुआ। एक बार ये अपने गुरु के पास बैठे थे। इनके मन में शास्त्रों एवं उपनिषदों के अध्ययन का संकल्प उठा। आंखें तो थी नहीं, मन ही मन सोच कर रह गए। तत्काल ही इनके गुरुदेव बोल उठे, अरे भाई, ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान स्वतः अभिव्यक्त होता है। उसकी पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। ज्ञानार्जन का यह रहस्य सुनकर ये बहुत प्रसन्न हो गए। इन्होंने एकांत में मौन रहकर बुद्धि को सम कर लिया। बुद्धि की समता में वह ज्ञान उदित हो गया जो ग्रंथों के अध्ययन से कभी संभव ही नहीं है। उस ज्ञान के प्रकाश में इन्हें सृष्टि के आदि अंत के सभी रहस्यों का पता चल गया। सृष्टि के विधायक की मंगलकारिता एवं मानव जीवन के मंगलमय विधान का अर्थ स्पष्ट हो गया। इन्होंने जानने योग्य सब कुछ जान लिया, क्योंकि जिस ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है वह ज्ञान इनमें अभिव्यक्त हो गया था। अंतःचक्षु के खुलते ही
इनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि बाह्य जगत को भी देखने में समर्थ हो गए। वे भीतर बाहर सब कुछ देख सकते थे, बिल्कुल निर्द्वंद एवं निर्भीक होकर रहते थे। बाहरी आंखों के बिगड़ जाने का दुख सदा के लिए मिट गया। इनका इतना विकास अल्प समय में ही हो गया। जिन मित्रों ने प्रारंभ से इनको देखा है, वे कहते हैं कि देखते ही देखते उनके भीतर सत्य से अभिन्न होने की गहरी व्याकुलता जो थी, वह परम शांति में बदल गई। उनका मुखमंडल प्रकाशमान हो गया। वे अपने अविनाशी अस्तित्व में आप स्थित रहने लगे। उनके हृदय में ईश्वरीय प्रेम लहराने लगा, जिसके स्पर्श मात्र से निकटवर्ती मित्रगण पुलकायमान होने लगे। योग के द्वारा सिद्ध होने वाली सब सिद्धियां सहज ही उनमें आ गईं, पर वे उन सब सिद्धियों को गोपनीय रखते थे। उनका जीवन योग बोध एवं प्रेम का सजीव प्रतीक था। यही कारण है कि इनकी उपस्थिति से वातावरण में प्रेम की लहरियां उठती रहती थीं। उनके जीवन से यह सत्य प्रत्यक्ष होता था कि ज्ञान और प्रेम का तत्व जब किसी संत में अभिव्यक्त हो जाता है तो वह विभु हो जाता है। श्री महाराज जी के निकट संपर्क में आने वाले अनेक साधक भाई बहन एक अज्ञात मिठास के आभास से आकर्षित होकर चुपचाप मंत्र मुग्ध की भांति उनके पास बैठे रहते थे। प्रेम पथ की साधना की चर्चा जब होने लगती थी और श्री महाराज जी प्रेमी तथा प्रेमास्पद के अनंत विहार की मधुर वार्ता सुनाने लग जाते थे, तो सुनने वाले ईश्वर विश्वासी साधक अपने आप को भूल जाते थे। अनेक श्रोताओं ने समय समय पर अपना अनुभव हमें बताया कि श्री महाराज जी की वाणी में उनका रसमय जीवन ही प्रवाहमान होकर श्रोताओं को स्पर्श करता था, जिससे श्रोता अपने आप को प्रेम भाव में उत्तरोत्तर ऊंचे उठते हुए पाते थे। बड़ा आनंद आता था। इनकी प्रश्नोत्तर की शैली बेजोड़ थी। वाक्पटुता एवं उन्मुक्त हास, भ्रम निवारण के लिए कड़ी से कड़ी आलोचना के साथ ही मातृवत स्नेह का व्यवहार जिज्ञासु जनों के विशेष आकर्षण का स्रोत था। अंतर्बोध से अनुप्राणित इनकी अकाट्य युक्तियों में बहुत ही स्पष्टता, दृढ़ता एवं निसंदेहता थी। इनके प्रवचनों में एवं साहित्य में कहीं भी आपको ग्रंथों के प्रमाणों का उल्लेख नहीं मिलेगा। वे जानते थे कि स्वतः सिद्ध सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वे कभी सोच कर नहीं बोलते थे। कई बार उन्होंने प्रसंगवश ऐसा कहा कि भाई, जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूं, मैं भी तो श्रोता हूं। उनकी अहम शून्य वाणी में ज्ञान और प्रेम की अजस्र धारा सहज ही प्रवाहित होती रहती थी, जिसे सुनकर बड़े बड़े शास्त्रज्ञ कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि वर्षों तक ग्रंथों के अध्ययन से दर्शन के जो गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आए थे, वे सब इन बेपढ़े संत की वाणी से स्पष्ट हो गए। 1921 में देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। शरीर विश्व रूपी वाटिका की खाद है, यह सत्य जिनमें उद्भासित हुआ था। वे सेवाभावी संत देश सेवा के अवसर को कैसे छोड़ थे। वे कूद पड़े आंदोलन की लहर में। एक दिन इनके गुरुदेव के एक मित्र संत इनको आंदोलन में व्यस्त देखकर इनके पास आए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने इसी के लिए घर छोड़ा था? श्री शरणानंद जी महाराज ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्पष्ट उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। देश की सेवा के राग को मैं विचार से नहीं मिटा सका, इसलिए इस कार्य में लगा हूं।
पुनः यह पूछने पर कि तुम्हारा क्या हाल है, इन्होंने उत्तर दिया कि मैं सर्वकाल में अपनी अखंडता में स्थित हूं, मैं करता कराता कुछ नहीं हूं। सेवा में रत रहते हुए भी उनमें देहातीत आनंद की अखंडता अक्षुण रहती थी। ऐसे त्रिगुणातीत पुरुष में ऐसी घोर कर्मठता अन्यत्र देखने में नहीं आती है। ऐसे विलक्षण पुरुष थे श्री स्वामी जी महाराज। उनके प्रवचन में आप इस सत्य का विस्तृत विवरण सुनेंगे। अमानवता की कालिमा से मानवीय सभ्यता का इतिहास तमाच्छन्न होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। आणविक बम विस्फोट से जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी के हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हुए। भारतवर्ष के विभाजन के समय के मजहब के नाम पर बर्बरतापूर्ण कुकृत्यों से पीड़ित असंख्य विवश नर नारियों के चित्कारों से धरती आसमान कांप उठे। यह सब सुनकर संत का नवनीत कोमल हृदय द्रवित हो गया। जाति भेद, रंग भेद, मजहब और वर्ग भेद, वाद और इज्म के भेदों से विविध संकीर्णता में विभाजित संसार के विभिन्न देशों को एक दूसरे के नाश में जुटे हुए देखकर परपीड़ा से पीड़ित परम कारुणिक संत का हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा। राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार लोलुपता में फंसा हुआ देखकर इन्होंने कांग्रेस की सक्रिय सेवा छोड़ दी और एकांतिक चिंतन द्वारा मानव मात्र की विविध समस्याओं के समाधान पर विचार करने लगे। इनके सामने प्रश्न थे कि व्यक्ति का कल्याण एवं सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो, विश्व शांति सुरक्षित कैसे रहे, मजहबी भेदभाव कैसे मिटे, सामाजिक विषमताएं कैसे दूर हों, मानव के भीतर विद्यमान सोई हुई मानवता कैसे जागृत हो, मानव मात्र का जीवन पूर्ण कैसे हो, अर्थात शांति, मुक्ति और भक्ति की मांग पूरी कैसे हो, आदि आदि। करुणा से द्रवित, सर्वात्म भाव से भावित संत हृदय में गहन एकांतिक चिंतन के फल स्वरूप उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में मानवता के मूल सिद्धांत प्रकाश में आए। उनको श्री महाराज जी ने मानव समाज के लिए एक नवीन क्रांतिकारी विचार प्रणाली के रूप में संजोया। उसी विचार प्रणाली का प्रतीक है मानव सेवा संघ, जिसकी स्थापना संत शिरोमणि पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इस हेतु किया कि जिसके माध्यम से युगों युगों तक मानव समाज की विचारात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सेवाएं होती रहें। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 1953 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। वृंदावन में इसका प्रधान कार्यालय है। इस संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि मानव मात्र के परित्राण के लिए जिस सर्वमान्य विचार प्रणाली का सृजन श्री महाराज जी की अंतर्व्यथा से हुआ था, उसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित करना पसंद नहीं किया। जिन्हें अहम को अभिमान शून्य रखना अभिष्ट होता है, वे आत्मख्याति से बचकर रहते हैं। इसमें दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री महाराज जी के विचारानुसार देश, काल, मत, मजहब, संप्रदाय एवं वर्ग निरपेक्ष जो जीवन का सत्य है, उसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट करना उसका मूल्य घटाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने परम प्रेमास्पद की सत्ता से भिन्न अपना अस्तित्व ही नहीं रखा, वे अपने नाम के माध्यम से कोई बात कैसे कह सकते थे। इन्हीं कतिपय उल्लेखनीय कारणों से मानव सेवा संघ की स्थापना हुई। तब से अब तक
देश के विभिन्न भागों में मानव सेवा संघ के माध्यम से जन जन के भीतर सोई हुई मानवता को जगाने की सेवा की जा रही है। श्री स्वामी जी महाराज इस बात के लिए बड़े ही आतुर रहते थे कि प्रत्येक भाई बहन अपने कल्याण में स्वाधीन और समर्थ हो जाएं। इनका प्रादुर्भाव एक विलक्षण विभूति के रूप में हुआ, ऐसा उनके समसामयिक सभी महान संत एवं महापुरुष मानते हैं। प्रचंड ज्ञान, अकाट्य युक्ति, सरल विश्वास एवं अनन्य भक्ति, ये सभी पक्ष उनमें अपनी अपनी पराकाष्ठा पर थे। ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन कहीं देखने में नहीं आता जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज में विद्यमान था। फिर भी उपर्युक्त दिव्यताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होंने कभी नहीं की। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, सर्वसमर्थ प्रभु मेरे अपने हैं, यह चिरंतन सत्य उनका जीवन था और यही उनके कथन का केंद्र भी है। श्री महाराज जी की बड़ी भारी विशेषता यह रही है कि वे साधकों को किसी बाहरी विधि विधान एवं अभ्यास जन्य साधनों पर अटकने नहीं देते थे, विभिन्न दार्शनिक मतभेदों में उलझने नहीं देते थे, किसी दर्शन या साधन प्रणाली का आग्रह या विरोध नहीं करते थे। उन्होंने कभी अपना मत दूसरों पर आरोपित नहीं किया। स्वयं कट्टर ईश्वरवादी होते हुए भी कभी ईश्वरवाद का प्रचार नहीं किया। वे एक तत्वदर्शी संत थे। इसी कारण उन्होंने भक्ति पथ, ज्ञान पथ या योग पथ में किसी को सबसे अच्छा या किसी को उससे कम अच्छा नहीं बताया, किसी को सहज या किसी को अपेक्षाकृत कठिन नहीं बताया। उन्होंने इस बात को घोषित किया है कि दर्शन अनेक और जीवन एक है। उन्होंने साधक मात्र को यह अभय वचन दिया है कि तुम आरंभ में अपनी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य, विश्वास और विचार के अनुसार किसी एक साधन पथ को पसंद कर लो, पूर्णता में तुम्हें पूर्ण जीवन मिलेगा। कर्तव्यनिष्ठ को भी, योगी को भी, विचारक को भी एवं प्रभु विश्वासी को भी दिव्य चिन्मय रसरूप जीवन मिलता है, यह निर्विवाद सत्य है। जीवन की पूर्णता में योग, बोध और प्रेम से अभिन्नता सभी साधकों की हो जाती है। यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार है, जिससे अनेकों साधकों को अनेकों उलझनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री महाराज जी का यह क्रांतिकारी विचार उनके प्रवचनों में स्पष्टतः व्यक्त हुआ है। जब तक पूज्यपाद श्री महाराज जी सशरीर इस संसार में विराजमान थे, तब तक उन्होंने अपना जीवनदायी संदेश ग्राम ग्राम, प्रांत प्रांत अविराम भ्रमण करते हुए साधु, संत, साधक, समाज सेवी, साहित्यकार आदि सभी वर्गों को सुनाया। और अब उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर मानव सेवा संघ के माध्यम से यह काम हो रहा है। उसी संदर्भ में यह अनुपम संत वाणी आपके कल्याणार्थ टेप अंकित रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण की त्रुटियों पर ध्यान न देकर इस अमृत वाणी को प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे तो जीवन को सफल बनाने की राह आपको अवश्य मिल जाएगी। संत अमर हैं, उनकी वाणी अमर है। हम सब श्रोता उस अमरत्व से अभिन्न हो जाएं, इसी सद्भावना के साथ निवेदिका देवकी का आपको बारंबार प्रणाम।